दीदी हम सब फोटो हुआ काट ले। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, आज हमें देश के बहुत बड़े पत्रकार सुधीर चौधरी जी की कही हुई दो बातें याद आ रही हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूं। सुधीर चौधरी जी ने कहा कि दुश्मनी करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि झगड़ा किया जाए, कभी कभी सच बोलने से भी दुश्मनी हो जाया करती है। और इसी के साथ अगर जीवन में कभी आपको अकेले चलना पड़े तो आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि राज सिंहासन, श्मशान और जीवन के ऊंचे शिखर पर व्यक्ति कभी भी अकेले ही बैठता है। इन बातों को ध्यान दीजिए। और ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं कि रोज राजनीतिक और इधर उधर खबरें सुनते सुनते हम बोर हो गए थे और तलाश कर रहे थे एक पॉजिटिव खबर की, जिससे युवाओं में इंस्पिरेशन मिले और युवा कुछ सीखे। और वो इंस्पिरेशन बन के आई बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया के मझौली गांव से ज्योति कुमारी, जिसने गांव में रहते ही पहले अटेम्प्ट में बीपीएससी की परीक्षा पास कर दी। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस घटना के बाद ग्रामीणों में इतना जश्न का माहौल था कि देखते बन रहा था। और स्टेशन पर जब ज्योति कुमारी आई तो सारे ग्रामीण, लगभग सैकड़ों के संख्या में ग्रामीणों ने ढोल और गाजे बाजे के साथ फूल माला से उनका स्वागत किया। आइए हम सुनाते हैं आपको ज्योति कुमारी को। वहां पर हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह मौजूद है और उनकी क्या बात होती है न्यूज 555 डेज से। और उसके बाद आपको बता दूं कि किसी भी गांव में जब इस तरह की प्रतिभाएं निखर करके सामने आती हैं तो एक तरह से लोगों के लिए एक सीख और सबक होता है कि किसी भी मंजिल को पाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा अप्रोच की जरूरत नहीं होती। व्यक्ति अगर अपने मन में ठान कर काम करे तो हमें लगता है कि वो अपने मंजिल के करीब पहुंच जाएगा। और नियति और प्रकृति भी ऐसी परिस्थिति में उन लोगों का सपोर्ट करना शुरू करती है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बीपीएससी के परीक्षा में 125वां रैंक प्राप्त करके विकास अधिकारी बनने जा रही है प्रखंड के मझौली गांव निवासी ज्योति कुमारी का रविवार को बिहिया स्टेशन पर सैकड़ों के संख्या में ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ और बहुत धूमधाम से स्वागत किया। माहौल देखते बन रहा था। आइए हम इस माहौल को दिखाते हैं। देखिए किस तरह से ग्रामीणों में हर्षोल्लास है और साथ में उनके घर वालों ने कहा कि हमारा सीना आज गर्व से 58 इंच का हो गया। ये शब्द ज्योति कुमारी के दादाजी ने दिया। और साथ ही साथ वहां पर मौजूद हमारे संवाददाता उमा शंकर सिंह जी हैं। और आइए ज्योति कुमारी से उनकी क्या बात हुई हम आपको सीधे सुनाते हैं। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, न्यू दिल्ली ब्यूरो। नमस्कार, मेरा नाम उमा शंकर सिंह है और हम इस वक्त मौजूद हैं भोजपुर जिला के बिहिया प्रखंड के मझौली पंचायत के मझौली गांव में। और यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि अभी जो बीपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आया है उसमें ज्योति कुमारी नाम का एक लड़की का भी रिजल्ट आया है। वो हमारे गांव का ही लड़की है और गांव से उठकर शहर में जाकर पढ़ना और प्रखंड विकास पदाधिकारी का पद हासिल करना अभी लड़की के लिए कितना टफ काम होगा। इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ स्ट्रगल आपका लाइफ रहा होगा पढ़ाई के टाइम में, किस तरह से दिक्कत आती है लड़की लोग को पढ़ने में, उस तरह का जो सामना आपके द्वारा कैसे किया गया, आपका परिवार का क्या सहयोग रहा। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। स्टूडेंट जो लाइफ होता है उस समय बहुत ही स्ट्रगल लाइफ होता है। आप वहां तक पढ़े और प्रखंड विकास पदाधिकारी का जो पद आपने हासिल की है, कितना रैंक आया है? और रैंक तो नहीं, लेकिन सीरियल में 125 है सीरियल रैंक। अच्छा, शुरू से आपका जो पढ़ाई का ये रहा गांव से ही है कि कहीं और रह गया? और शुरुआत में तो 5वां तक की पढ़ाई हम यहीं पे सरकारी स्कूल में किए थे। फिर नवोदय विद्यालय से मेरा शुरुआती पढ़ाई हुआ है 6 से 10 तक। फिर बीडी कॉलेज से इंटर किए हैं। उसके बाद महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं।
साइंस से फिजिक्स ऑनर्स था। उसके बाद हम पटना गए थे तैयारी करने। स्टूडेंट लाइफ बहुत ही टफ लाइफ होता है, स्ट्रगल करने का समय होता है। उस समय बच्चे जो हैं समझ नहीं पाते हैं कि हमको क्या करना होगा आगे। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो तैयारी छोड़ के कुछ अपना प्राइवेट जॉब में बहुत सारी चीज सामने आती है। उस समय परिवार का सिचुएशन भी ऐसा होता है, तो परिवार का क्या सहयोग रहा है? अब परिवार का सहयोग यही था कि मेरे से पूछे लोग क्या करना है, तो मेरे को बोला हमको मतलब यूपीएससी करना है। तो बोले ठीक है करो तुम तैयारी। गांव से निकल कर और शहर में जाकर पढ़ना रहना कितना टफ काम हुआ होगा। बहुत ही हार्ड परीक्षा माना जाता है बीपीएससी और यूपीएससी। हाँ ये तो बात है, सही है। तो शुरुआत से हम मतलब हॉस्टल में ही रहे तो उतना दिक्कत नहीं हुआ मेरे को। नवोदय से थे उसमें, तो 5-6 साल वहीं पे मेरा हॉस्टल लाइफ भी था। तो उस समय मेरे को सीखने का पीरियड था 10 तक, कैसे रहना कैसे करना। उसके बाद उसका आगे यूज हुआ बाहर जब निकले, तो बाहर भी हम हॉस्टल में ही रहे हैं। पूरे गांव में खुशी का माहौल कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पे चयनित होकर हमारे गांव की बिटिया हमारे घर पे आई। उस समय आप लोगों को कैसा लगता होगा जब स्टेशन पे आपको लोग रिसीव करने गए थे? हाँ बहुत खुशी हुआ, सब कोई खुश था, बहुत खुशी मिला। सबसे ज्यादा किसका सहयोग रहा पढ़ाई के समय में आपका घर से, मतलब मम्मी पापा दादाजी? मेरे पापा का सबसे ज्यादा सहयोग रहा। अच्छा, बहुत सारे पदाधिकारियों को ऐसा देखा जाता है, अभी उस तरह का सवाल हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम सवाल वो कर रहे हैं कि बहुत सारे पदाधिकारी जो हैं अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं। भ्रष्टाचार जो है बिहार में आप देख रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, बीपीएससी क्रैक करके यहाँ पे आई हुई हैं। भ्रष्टाचार बहुत सारा है। भ्रष्टाचार को किस तरह से आप खत्म कीजिएगा? अपने पद से अपने कुर्सी से कैसे किया तो जाएगा? जब हम अपने ब्लॉक में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे क्या सिचुएशन है, तो उसके बाद जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं करूँगी। मतलब एकदम पूरा ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाना है। जी बिल्कुल, संवैधानिक तौर पे रह के अपना दायित्व निभाना है। देखिए, ये गांव का बिटिया है और गांव का बिटिया प्रखंड विकास पदाधिकारी का जो पद है उसको चयनित होकर यहाँ पे आई हुई है गांव पे, और एकदम कह रही है कि जो भ्रष्टाचार है जब हम पदभार ग्रहण करेंगे वहाँ पे जाके स्थिति देखेंगे कि क्या है, और एकदम ईमानदारी पूर्वक हम अपने पद का निर्वहन करेंगे। उस कुर्सी पर बैठ के जो सच होगा सच को सच करेंगे और जो गलत होगा गलत को गलत करेंगे। ये तो मतलब आम तौर पर देखा जा सकता है यहाँ पे भ्रष्टाचार जो है उसको एकदम मतलब खत्म करना है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री भी इसको लगे खत्म करना है, खत्म हो रहा है, ऐसा नहीं है कि और जब तक हम युवा नहीं जागेंगे तब तक नहीं खत्म होगा। सबको जगना पड़ेगा, सबका एज ए नागरिक अपना दायित्व को निभाना पड़ेगा। हम लोग का सहयोग से ही पूरा राज्य बनता है, राज्य के सहयोग से देश बनेगा। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि मेरे ही से होगा, सबका इसमें साथ चाहिए तभी विकास होगा। हम अपने आप को सुधार लेंगे तो और लोग भी हमारा देख के सुधर जाएंगे। पहले अपना दायित्व निभाना होगा। अच्छा, उन लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए जो अभी पढ़ रही हैं, तैयारी कर रही हैं? कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग मतलब शादी विवाह जल्दी ही हो जाता है, हाउस वाइफ जो बन कर रह जाती हैं वहीं तक सीमित हो जाती हैं। उन लोगों के लिए कोई नहीं, हम लड़की को यही कहेंगे कि जो भी उनका सपना है उसके लिए रिस्क लो, उस पर काम करो, और फिर कुछ समय के बाद खुद ही रिजल्ट सबके सामने आएगा। तो इस पर टेंशन नहीं लेना है, क्या होगा नहीं, अपना काम करना है बस। जब स्ट्रगल होता है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जब कुछ बन के आदमी गांव पे जब आ जाता है तो लोग कहते हैं कि हमारे गांव का बिटिया वीडियो बन गई, लेकिन स्ट्रगल लाइफ जो है उसको कोई नहीं बताता है कि हम किस तरह से पढ़ें और कितना दुख से हमको माता पिता के द्वारा हमको कैसे कैसे पैसा व्यवस्था करके पढ़ाया गया। वैसे माता पिता के लिए क्या कहिएगा? तो पढ़ाई इसमें है, लड़की या फिर जो भी है जिसका अपना कुछ करना है तो उसका सबसे पहले लेना होगा कि मेरे को क्या चाहिए। क्या पैसा के लिए कुछ माता पिता ऐसे होते हैं कि जल्दी शादी कर देते हैं लड़की का, मतलब तैयारी नहीं कर पाती है, पढ़ा नहीं पाते हैं उस तरह का। तो उसमें अपना लड़की को कहेंगे कि अपना जो होगा मतलब अपने से खुद से अच्छे से तैयारी करो। पैसा इसमें मैटर नहीं करता है, अपना मेहनत मैटर करता है इसमें। पैसा ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा हो वही आगे बढ़े, जिसके पास नहीं है वो भी आगे बढ़ता है अपने दम पे। जब दिल में जज्बा हो और कुछ कर गुजरने की जज्बा हो तो हम चांद पे भी झंडा गाड़ आएंगे। वही ज्योति कुमारी का कहना है कि कोई भी इस तरह का मतलब ना सोचे कि पैसा इसमें मायने नहीं रखता है, बस अपना इच्छा शक्ति मायने रहता है कि हम जब चाह देंगे तो चाह गाड़ के आए हैं। देखिए, बहुत खुश दिख रही हैं और इनके दादाजी हमारे साथ हैं, इनसे भी जुड़ेंगे कि क्या कुछ रहा होगा उस समय जो स्टूडेंट लाइफ होता है इन लोगों का, क्या कुछ उस समय स्ट्रगल इन लोगों का रहा होगा। चाचा क्या नाम पड़ी आप नहीं बताइए? मेरा नाम हरिनाथ राम। अच्छा, क्या करो पड़ी? नौकरी में चल रही है।
26/8/72 के ज्वाइन कर रहे हैं 31/8/2011 के रिटायर करेंगे बहुत जगह रहने नातिन और बनगुल बड़ी वीडियो सीना कब इंच पे हो गई भाई सीना कब इंच पे हो गई वीडियो बनगुल बड़ी रहा गांव लौटल बड़ी पूरा गांव में खुशी का माहौल था। वाले भी आपके साथी से हम बोले कि फिजिकली हम कमजोर है लेकिन मेंटली बहुत बढ़िया हो गए। फिजिकली आई एम बोल रहे थे आई एम टू वीक बट मेंटली आई एम टू स्ट्रॉन्ग। हर इंसान का ख्वाहिश रहती है कि हाँ मेरा जो वंशज है पोता है पोती है बिना दिन प्रगति के रास्ते पर जाए सच्चा मार्ग पर जाए बढ़िया से रहे और उसी का प्रतिफल है कि वो अचीवमेंट आज प्राप्त की हुई है मेहनत के बल पर अपने मेरिट के बल पर। तो सीना का दिमाग भी बदल जाता है आदमी का जैसी परिस्थिति आती है इंसान का दिमाग भी परिवर्तित हो जाता है। तो हम तो इसके दादा है मेरा तो और सबसे ज़्यादा दिमाग एकदम परिवर्तित हो गया। दादा है और दादा का आखिरी दोस्त और सबसे अच्छा दोस्त नात और नतनी होता है मतलब पोता और पोती। क्या इनका बचपन से मतलब कैसा स्वभाव रहा पढ़ने लिखने में जैसे बता रहे हैं कि नवोदय में हम पढ़े एक बार माया पत्रिका में हम पढ़े हुए थे उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। आप ही के जैसा पत्रकार लोग पूछे कि मैडम इस समय आपको क्या अच्छा लगता है तो ये जो क्या था देखी जा रही है। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट न्यूज़ 255 डेज।